सुबह के बच्चे भूखे बैठे हैं 3 दिन उसे नाकस टोटा 150 रुपए का किलो लेके आ रहे हैं। आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है। तो एक आपको शुरुआत में मैं कहानी बता देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बताऊं? नहीं। पुराना टाइम था, नदी के किनारे एक मछुआरा नाव में बैठा था। दूसरी साइड से एक आदमी आता है, अमीर आदमी था, सूट पहना था। मछुआरे से कहता है, भाई मुझे नदी के पार ले जा सकते हो? तो मछुआरा कहता है, हाँ आ जाइए, आपको ले जाता हूं मैं। तो नाव में वो सब बैठे, दोनों बैठे और नदी के पार चलने शुरू हो गए। रास्ते में सूट वाला आदमी मछुआरे से कहता है, भाई एक बात बताओ, तुम गणित जानते हो? तो मछुआरा कहता है, साहब मैं तो मच्छी पकड़ता हूं, मैं गणित तो नहीं सीखा। अरे भाई तुम गणित नहीं सीखे, कैसी जिंदगी जी रहे हो? मछुआरे ने कहा, साहब मुझे मौका नहीं मिला। थोड़ी देर बाद सूट वाला कहता है, भाई एक बात बताओ, तुम अंग्रेजी बोलते हो? मछुआरा कहता है, साहब मैं अंग्रेजी तो नहीं बोलता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं सीखा। तो कहता है, भाई तुम जिंदगी में क्या कर रहे हो, तुम अंग्रेजी नहीं सीखे? थोड़ी देर बाद फिर से पूछता है, कहता है, साइंस समझ आती है तुम्हें? मछुआरा कहता है, साहब मैंने साइंस नहीं पढ़ी। तो कहता है, भाई कैसी जिंदगी जी रहे हो तुम? थोड़ी देर बाद पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। थोड़ा पानी बढ़ना शुरू होता है तो मछुआरे सूट वाले से पूछता है, भाई तुम तैरना जानते हो क्या? सूट वाला कहता है, नहीं जानता। मछुआरा तैर के निकल जाता है, सूट वाला डूब जाता है। मछुआरा तैर के निकल जाता है, सूट वाला डूब जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। अब तो आप सबको यकीन हो गया। मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में। और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या बोला तूने? मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं। सुबह उठता हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं जैसे एक प्रेमी होता है, जिससे वो प्रेम करता है, वो उसको समझना चाहता है। मैं भीख मंगा हूं, मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। बात तो सही है। देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। तौबा तौबा तौबा। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से
मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। बात लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है। नहीं। मगर जो उस समय लड़ाई थी वही आज लड़ाई है। अरे कहना क्या चाहते हो? लड़ाई किसके बीच में है? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, देखिए, पांडव कौन थे? मैं नहीं बताऊंगा। अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। ये लोग तपस्या करते थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या पांडवों ने इस धरती पे नफरत फैलाई थी क्या? नहीं। आपने महाभारत पढ़ी है? क्या उसमें लिखा है कि पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया? कहीं लिखा है? नहीं। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नहीं। नोटबंदी की थी क्या? नहीं। गलत जीएसटी लागू की थी क्या? नहीं। कभी करते? नहीं। कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि वो तपस्वी थे। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुबह उठते हैं, कहते भैया सत्ता कैसे मिलेगी। रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। क्या? अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ। बिल्कुल बीच में। और बड़ी अजीब सी बीमारी है। क्या? मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या बोला तूने? मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं। अच्छा। मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं। सुबह उठता हूं, प्यार है देश से। इसीलिए मैं, जैसे एक प्रेमी होता है, जिससे वो प्रेम करता है, वो उसको समझना चाहता है। मैं भीख मंगा हूं। हमारे बाप की दी हुई बद्दुआ यहाँ भी हमारा पीछा कर रही है भाई। कि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। बात तो सही है। देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। तौबा तौबा तौबा। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से दुनिया मुझे फैशन डिजाइनर कहती है, मगर मैं फैशन डिजाइनर नहीं हूं, मैं एक दर्जी हूं। बात समझे? मैं फैशन डिजाइनर नहीं हूं, मैं दर्जी हूं। और जब मैं कपड़े को देखता हूं, मुझे आप कोई भी कपड़ा दिखा दो, किसी भी रंग का कपड़ा दिखा दो, जैसे ही मैं कपड़े को देखता हूं, मैं कपड़े को समझ जाता हूं। इसको कैसे काटना है, इसको व्यक्ति के कंधों में कैसे डालना है, इसको व्यक्ति के कंधों में कैसे डालना है, कौन सा रंग कहाँ जाना चाहिए,
ये मेरा हुनर है, मेरा काम है, इसको मैं समझता हूँ। और मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं अपने काम को, अपने हुनर को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, गहराई से समझता हूँ। अब आप अच्छी तरह बात सुनिए। उस कपड़े को एक दर्जी ने बनाया था। वो दर्जी इस व्यक्ति के पिछले कमरे में छुपा हुआ है। उस दर्जी को आप बाहर निकालिए, पेरिस फ्रांस भेजिए, हम ताली बजाएंगे। अच्छा बात नहीं है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। अच्छा। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो, गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? नहीं। हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मेरे दिमाग में है ही नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कह रही है कि इस मामले में गांधी जी गलत बोल रहे हैं और मैं सही बोल रहा हूं। मगर मैं जानता हूं, अंदर से मैं जानता हूं कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है और मैं सही हूं। मगर मैं जानता हूं कि वो सही है और मैं गलत हूं। मुझे बात समझ नहीं आ रही है क्यों। मतलब वो दूसरी लेवल पे बात कर रहे हैं, मैं दूसरी लेवल पे बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि वो गलत है, लॉजिकली मुझे लग रहा है कि गलत है, मगर पता नहीं कहां से फीलिंग आ रही है कि वही सही है। पता नहीं कहां से फीलिंग आ रही है कि वही सही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।